नीरज चोपड़ा, ये नाम सुनते ही जीत की गूंज सुनाई देती है। वो इंडिया के गोल्डन बॉय हैं, एक ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन। अभी कल ही 23 मई 2025 को उन्होंने एक और बड़े चैलेंज का सामना किया। ये था पोलैंड के चोरजोव शहर में जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल में। ये एक मुश्किल कंपटीशन था, उनके चैंपियन वाले माइंडसेट का असली टेस्ट। पूरे देश की बल्कि पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया की नजरें उन पर थीं। वो इतनी सारी उम्मीदों का बोझ इतने ग्रेस और ताकत से उठाते हैं। उस पोलिश फील्ड पर उनके जबरदस्त कैरेक्टर का प्रदर्शन देखने को मिलने वाला था। चोरजोव में मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। एथलीट्स चुनौतियों की बात करते हैं, पर यह तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम था। सोचिए, कड़कड़ाती ठंड, एकदम हार्ट कंपा देने वाली सर्दी, और मुश्किल बढ़ाने के लिए जोरों की बारिश हो रही थी, जिससे ट्रैक स्लिपरी हो गया था और जैवलिन पकड़ना मुश्किल। टेम्परेचर मुश्किल से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। ये ठीक एक हफ्ते पहले दोहा के गर्म मौसम से बिल्कुल उल्टा था। ऐसा खराब मौसम सिर्फ फिजिकल स्किल ही नहीं, बल्कि एक एथलीट के जज्बे और इरादे का भी टेस्ट लेता है। जैवलिन थ्रोअर के लिए जो अपनी पीक परफॉर्मेंस देना चाहता हो, ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इन जबरदस्त रुकावटों के बावजूद नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर अपने चैंपियन वाले दिल का सबूत दिया। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़कर सेकंड पोजीशन हासिल की, जो वाकई तारीफ के काबिल है। उनका दिन का बेस्ट थ्रो 84.14 मीटर्स का था, और कमाल की बात यह है कि ये जरूरी थ्रो उनके छठे और आखिरी अटेम्प्ट में आया। यही तो एक सच्चे चैंपियन की पहचान होती है। बहुत ज्यादा प्रेशर में भी बिल्कुल आखिर में परफॉर्म करने की काबिलियत। वो कभी हार नहीं मानते। जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इतने मुश्किल हालातों में जीता गया ये सिल्वर मेडल बहुत चमक रहा है। पोलैंड का कंपटीशन हमेशा की तरह वर्ल्ड क्लास था। जर्मनी के जूलियन वेबर ने टॉप स्पॉट हासिल किया। उन्होंने 86.12 मीटर्स का शानदार थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स जैवलिन की दुनिया का एक और बड़ा नाम तीसरे नंबर पर रहे। उनका बेस्ट एफर्ट 83.24 मीटर्स का था। नीरज का मुकाबला दुनिया के कुछ बेस्ट थ्रोवर्स से था। इतने तगड़े कंपटीशन में और उस जमा देने वाली ठंड में सेकंड आना उनकी जबरदस्त काबिलियत का सबूत है। वो बार बार ये साबित करते हैं कि वो टॉप पर ही रहने के लायक है। जब भी नीरज चोपड़ा फील्ड पर उतरते हैं, एक अलग ही माहौल बन जाता है। एक खास नंबर अक्सर बातचीत में आता है, 90 मीटर्स। जैवलिन थ्रोइंग की दुनिया में ये एक जादुई पड़ाव है। इसे वो पहले भी पार कर चुके हैं, हाल ही में भी, तो ये उम्मीद उनके साथ चलती है। फैंस और मीडिया दोनों ही उनके एक और जबरदस्त थ्रो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये लगातार उम्मीद एक खास तरह का प्रेशर बनाती है। फिर भी नीरज इस बोझ को बड़े शांत फोकस के साथ उठाते हैं। वो समझते हैं कि उनसे कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं। वो हर बार कंपटीशन में इस चैलेंज को खुशी खुशी अपनाते हैं। पोलैंड में उनका बेस्ट थ्रो 84.14 मीटर्स बड़ी मेहनत से हासिल किया गया था। इस परफॉर्मेंस को सही नजरिए से देखना जरूरी है। उनके 2021 के टोक्यो ओलंपिक की ऐतिहासिक जीत के बाद ये उन कुछ खास मौकों में से एक था जब उनका बेस्ट थ्रो 85 मीटर्स से कम रहा। सिर्फ यही बात बताती है कि मौसम कितना ज्यादा खराब था जिसका उन्होंने सामना किया। बड़े से बड़े चैंपियन की जिंदगी में भी ऐसे दिन आते हैं जब हालात हावी हो जाते हैं। ये थ्रो रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में नहीं था, ये मुश्किलों से लड़ने और अपनी पक्की कमिटमेंट दिखाने के बारे में था। ये उनके कभी हार ना मानने वाले जज्बे को दिखाता है। इवेंट में नीरज के थ्रोइंग सीक्वेंस को देखें तो संघर्ष और तालमेल बिठाने की कहानी नजर आती है। उन्होंने फाउल से शुरुआत की। उनका दूसरा अटेम्प्ट 81.28 मीटर्स पर गिरा। फिर दो और फाउल हुए जिनके बारे में कहा गया कि वो जानबूझकर किए गए थे, शायद खुद को रिकैलिब्रेट करने या एनर्जी बचाने के लिए। उनका पांचवां थ्रो 81.80 मीटर्स तक पहुंचा। आखिरकार उस आखिरी और जरूरी अटेम्प्ट में उन्होंने जैवलिन को 84.14 मीटर्स तक फेंका। ये प्रोग्रेशन दिखाता है कि एक एथलीट मुश्किल हालातों में अपनी लय पाने के लिए कैसे लड़ रहा है। उन्होंने ठंड और नमी से पूरी तरह हार मानने से इनकार कर दिया। वो कोशिश करते रहे। इतनी ज्यादा ठंड में खुद को ढाल लेने की काबिलियत ही अच्छे एथलीट्स को महान चैंपियन से अलग करती है। इसके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। रन अप अलग लग सकता है, जैवलिन पर पकड़ कमजोर हो सकती है,
शरीर खुद ठंड पर रिएक्ट करता है। नीरज के आखिरी बेहतर हुए थ्रोज ने साफ दिखाया कि वो अपनी टेक्निक और माइंडसेट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शुरुआती दिक्कतों, जिसमें फॉल्स भी शामिल थे, वो अपना कंसंट्रेशन तोड़ने नहीं दिया। ये मेंटल मजबूती, मुश्किलों से जूझने की ये क्षमता उनकी जबरदस्त कामयाबी की नींव है। उनका दिमाग वाकई एक ताकतवर हथियार है। 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने जो कुछ भी हासिल किया है वो सच में कमाल है। उनकी कंसिस्टेंसी टॉप पर उनके राज की एक खास पहचान रही है। पोलैंड के इस चैलेंजिंग इवेंट से पहले उनका एक जबरदस्त सिलसिला चल रहा था। पिछले 21 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में वो लगातार टॉप 2 में रहे थे। जैवलिन जैसे मुश्किल और अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट में इस लेवल की लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस वाकई हैरान करने वाली है। उन्होंने सिर्फ मेडल्स ही नहीं जीते, उन्होंने ये भी बताया है कि इंडियन एथलीट्स ग्लोबल स्टेज पर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। वो प्रेरणा की एक मिसाल है। 2025 में पोलैंड मीट से पहले की उनकी हालिया परफॉर्मेंसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक एक हफ्ते पहले दोहा डायमंड लीग में नीरज ने कमाल कर दिया था। उन्होंने 90.23 मीटर्स का जबरदस्त थ्रो करके अपना नया पर्सनल बेस्ट और नया इंडियन नेशनल रिकॉर्ड बनाया। हालांकि दोहा में वो जूलियन वेबर से सेकंड आए, जिन्होंने 91.06 मीटर्स का शानदार थ्रो किया था, लेकिन नीरज ने एक बार फिर उस खास 90 मीटर के मार्क को पार किया। इससे पता चला कि वो जबरदस्त फॉर्म में थे। इससे लाजमी तौर पर उनके अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए उम्मीदें बढ़ गई, जिसमें पोलैंड वाला भी शामिल था। वो अपनी ही हदों को पार करते रहते हैं। सीजन की शुरुआत में अप्रैल 2025 में नीरज ने पोर्च इन्विटेशनल मीट में हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने 84.52 मीटर्स के थ्रो के साथ आराम से जीत हासिल की। इस जीत ने उनके कम्पेटिटिव साल की एक ठोस शुरुआत दी। इससे उन्हें मोमेंटम बनाने और अपनी टेक्निक को और बेहतर करने में मदद मिली। हर कंपटीशन, चाहे छोटा हो या बड़ा, नीरज जैसे चैंपियन के लिए एक सीढ़ी का काम करता है। ये इवेंट्स कॉन्फिडेंस बनाने और कम्पेटिटिव धार बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। उनकी तैयारी हमेशा बहुत ध्यान से की जाती है, जिसका मकसद होता है लगातार सुधार करना। 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में जीता गया उनका गोल्ड मेडल एक ऐतिहासिक पल था, जिसने उनके करियर को बदल दिया। उन्हें इंडिया में एक नेशनल आइकॉन बना दिया। इससे भी ज्यादा इसने पूरी एक पीढ़ी को प्रेरित किया। जैवलिन थ्रो और एथलेटिक्स में पूरे देश में लोगों की दिलचस्पी में जबरदस्त उछाल आया। नीरज ने इसके बाद में शोहरत और तारीफों को बड़ी विनम्रता और शालीनता से संभाला। हरियाणा के ग्राम से ग्लोबल स्पोर्ट के शिखर तक का उनका सफर एक जबरदस्त कहानी है। ये सपनों, लगन और जीत की कहानी है। हर महान एथलीट के पीछे अक्सर एक महान गुरु होता है। नीरज चोपड़ा के लिए वो मार्गदर्शक हैं महान जान जेलेजनी, जो खुद चेक रिपब्लिक के जैवलिन आइकॉन और कई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नीरज के कोच हैं। नीरज की टेक्निक और मेंटल अप्रोच पर उनका असर साफ दिखता है। मजे की बात यह है कि चोरजोव के जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल में मीट रिकॉर्ड जेलेजनी के नाम है। 91.50 मीटर्स का शानदार थ्रो। नीरज इस स्पोर्ट के इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी से सीख रहे हैं। उनकी पार्टनरशिप टैलेंट और एक्सपीरियंस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जान जेलेजनी ने कई बार नीरज की काबिलियत पर अपना पक्का भरोसा जताया है। कोच को यकीन है कि नीरज में अपने थ्रोज में और भी ज्यादा दूरी जोड़ने का पोटेंशियल है। जेलेजनी जैसे लेजेंड से मिली ऐसी हौसला बढ़ाने वाली बातें नीरज के हौसले को और बढ़ाती हैं। बेहतर बनने की चाहत उनके जैसे कैलिबर के एथलीट के लिए कभी न खत्म होने वाली कोशिश है। जेलेजनी के एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ नीरज जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। कोच और एथलीट के बीच ये विश्वास स्पोर्ट में हदों को पार करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। आगे देखें तो कम्पिटिटिव कैलेंडर में कई बड़े इवेंट्स हैं। 2025 में नीरज चोपड़ा का मेन फोकस यकीनन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स पर होगा। ये इसी साल बाद में टोक्यो में होने वाली है, वही शहर जहां उन्होंने ओलंपिक में इतिहास रचा था। पोलैंड की परफॉर्मेंस मुश्किलों के बावजूद इस सफर का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे वो सबक सीखेंगे। वो इसका इस्तेमाल और भी स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आने के लिए करेंगे, ताकि बड़े चैंपियनशिप्स के लिए
अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सके। उनका फोकस अटल है, उनके गोल्स बिल्कुल साफ हैं। नीरज चोपड़ा की कहानी सिर्फ एथलेटिक्स तक ही सीमित नहीं है। उनका अटूट इरादा और बेमिसाल स्किल सबके सामने है। वो लगातार दिखाते हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना किया जाता है, जैसे पोलैंड की कड़ाके की ठंड में। वो हार न मानने के जज्बे और पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत की मिसाल है। उनका सफर दिखाता है कि लगातार कड़ी मेहनत और लगन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और सच कहें तो पूरे स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्हें गर्व से भरती है। वो ग्लोबल स्टेज पर भारतीय झंडे को बड़े सम्मान के साथ लेकर चलते हैं। उनकी विरासत सिर्फ मेडल्स के बारे में नहीं है, ये लाखों लोगों को प्रेरणा देने के बारे में